दोस्तों, बेझिझक मुस्कुराइए जो भी गम हो। बेझिझक मुस्कुराइए जो भी गम हो। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे अच्छा या बुरा यह तो केवल भ्रम है। अच्छा या बुरा यह तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय पॉपुलर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई ऐसी सैडफुल बातें हो जाती है जो हमारे दिल को ऐसा लगता है कि तोड़ सी दी है, तो हम बहुत ही सॉरोफुल मोमेंट में रहते हैं। हम जीना नहीं चाहते हैं, अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं, सुसाइड कर लेना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने यहाँ पर ऐसी पोयम लिखी है इन 4-8 लाइनों के थ्रू, जिनसे यह पोयम का जो समरी है काफ़ी आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। और फ्रेंड्स, चूंकि वह और सर्कमस्टांसेस से घिरे हुए हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ऑप्रेस्ड हैं, दैट्स वाई वह अपने आप को समाप्त कर देना चाहते हैं और आगे जीना नहीं चाहते हैं। तो डिप्रेशन मूड में वह जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होती है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और उसके ऊपर, उसकी डालियों पर, हेमलॉक ट्री की डालियों पर एक कौवा बैठा हुआ है और स्नो फॉलिंग हुई है, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑफ स्नो कौवे के ऊपर भी है और हेमलॉक ट्री पर भी है। और फ्रेंड्स, कवि ने यहाँ पर कौवे का भी एग्जाम्पल इसलिए लिया कि कौवा का नाम आती है, अरे कौवा काला, मतलब कहने का मतलब है एक सॉरोफुल मोमेंट का, एक डिप्रेशन मूड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय क्रो एंड बाय हेमलॉक ट्री। दोनों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि ऊपर कौवा और नीचे दुखी मूड में बैठा हुआ है कौन, पोएट बैठा हुआ है, काफी दुखी था, निराश था, आगे जीना नहीं चाहता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि कौवे ने अपने बॉडी पर पड़ी हुई डस्ट पार्टिकल को सुका कर दिया, झाड़ दिया। तो नीचे जो डिप्रेस मूड में कवि बैठा हुआ था, उसके ऊपर जब डस्ट पार्टिकल की सॉरिंग हुई तो उसको ठंडा ही लगने लगा, उसको अच्छा लगने लगा। उसका जो सैडफुल मूड था वो क्या, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अब वो जॉयफुल मूड में बदल गया। वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था और सोचने लगा कि आई विल नॉट डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, आई विल नॉट वेस्ट माई रेस्ट ऑफ द डे। जो होना था हो गया, छोड़ो, अब मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊंगा और गॉड ने जो ये अमूल्य समय मेरे को दिया, इसको मैं पूरी तरह से यूटिलाइज करूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। मतलब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो हमको क्या करना फ्रेंड्स, हमको ऑप्रेस्ड नहीं रहना, डिप्रेस्ड नहीं रहना है, स्ट्रेस्ड नहीं रहना है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना है, उसी में जॉयफुल मोमेंट में जॉयफुल तरीके से लाइफ को जीना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस 8 लाइन्स में क्या बताया है पोएट ने। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, मतलब जिस तरह से कवि ने क्या किया, अपने बॉडी पे पड़े हुए डस्ट पार्टिकल को झाड़ा, सूखा किया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और वह जो कौवा था कहाँ बैठा था, हेमलॉक ट्री पे बैठा था, उसके ऊपर भी डस्ट ऑफ स्नो पड़े हुए थे, उसके बॉडी पर भी हेमलॉक ट्री पे, जैसे वो उसने उसको झाड़ा, ऐसे झाड़ा कौवे ने, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जो कि नीचे कवि बैठा हुआ था, उसके ऊपर जब वो पड़ा तो उसका जो डिप्रेस्ड मूड था पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। आगे फ्रेंड्स, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड टू, मतलब और मेरे जो दिन बचा हुआ था, नेक्स्ट का जो डे था, मैं एहसास किया कि मैं फालतू डिप्रेस्ड होकर के समय को बर्बाद कर रहा हूँ, अपने दिन को खराब कर रहा हूँ। आई विल नॉट बी स्ट्रेस्ड, आई विल बी हैप्पी, आई विल डू माई जॉब हैप्पीली। उसने वहीं पर अपने स्ट्रेस मूड को छोड़ दिया और जॉयफुल मूड में एंट्री किया और डिटरमाइंड हो गया कि आई विल यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन यूटिलाइजेबल वे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का जिंदगी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। और साथ ही साथ सोचिए, गॉड ने हमको क्या अमूल्य चीज दिया है। एक दिन में 86,400 सेकंड दिया है, और यदि देखिए स्ट्रेस में ही इंसान क्या कर रहा है, अपनी लाइफ स्पेन को
कम करते चला जा रहा है। यहाँ तक कि पहले इंसान 100 ईयर्स से ज़्यादा जीता था, उसके बाद 100 ईयर्स, उसके बाद आज का इंसान जो है 70 ईयर्स से ऊपर जब नहीं जी पा रहा, मतलब उसकी एवरेज जो लाइफ स्पेन है वो 70 ईयर्स हो गई। अर्थात तभी यदि हम कैलकुलेट करें तो ये 20 अरब 2 अरब 20 करोड़ 75 लाख 20,000 सेकेंड, ये मतलब 70 ईयर्स उसके पास गॉड ने दिया है। तो इतने सेकंड को उसको यूटिलाइज करना चाहिए, हैप्पी जिंदगी बिताना चाहिए, क्योंकि द पर्पज ऑफ लाइफ, गोल ऑफ द लाइफ इज टू बी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, आप इस समरी का स्क्रीनशॉट ले लिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया इस लाइंस के द्वारा और स्वयं से जो एक्सप्लेन किया वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्लीज आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।